तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो मेन टॉपिक था वो तो हम लोगों ने बता दिया था पहले ही। बस यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम लोगों को करना है। ठीक है, इसको करके हम लोग नेक्स्ट सेशन पे चले जाएंगे। ओके। यस सर। मैंने कुछ होमवर्क दिया था क्या करने के लिए? मैंने कुछ होमवर्क दिया था करने के लिए। हाँ सर। अच्छा, कुछ हुआ है कंप्लीट? सर दिए थे लेकिन आप बोले क्वेश्चन शेयर कर देंगे और इसमें ग्रुप में, लेकिन किए नहीं, हम लिख भी नहीं पाए थे उस दिन। ग्रुप में मैंने नहीं दिया था क्वेश्चन। नो सर। मेरे ख्याल से मैंने ग्रुप पे तो दे दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया तो मैं दे दूंगा। मैंने ख्याल से मेरे ख्याल से शायद मैंने दे दिया था ग्रुप में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा बाद में। ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है सबको समझ में आ रहा है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हो रहा है समझ में आ रहा है सबको? सर आ सर रहा है फिर लेकिन से बता दीजिए। क्लियर नहीं आ रहा क्या है। बताना होगा? हम लोग के लिए न्यू है ना सर, इसीलिए ठीक से समझ में नहीं आ रहा। बोलो बोलो, हाँ ये तो मैंने तो बता दिया था पहले। ये जो पोर्शन है ये पूरा पोर्शन ही न्यू पोर्शन है, मतलब फंक्शन है, फिर लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, ये सब नया पोर्शन है। पहले ये तुम लोगों का नहीं था, त्रिकोणमितिक तक तो ठीक था पहले। वो कुछ तुम लोगों को मालूम है उसके बारे में, मतलब कुछ बेसिक नॉलेज आइडिया है उसके बारे में। लेकिन डेरिवेटिव फंक्शन इसके बारे में ज्यादा मतलब आइडिया है ही नहीं मेरे ख्याल से। कुछ नहीं आइडिया सर। हम्म। डेरिवेटिव का मतलब मैंने समझा दिया था ना पहले। डेरिवेटिव का मतलब समझ में आया सबको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव? हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, क्या ये समझ में आया सबको? रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर समझ में कैसे आएगा? सर हम फर्स्ट क्लास में नहीं थे। जब भी मैं पूछता हूँ तुम तो यही बात बोलते हो कि मैं नखले क्लास में नहीं था। मैंने दो डेरिवेटिव हजार सिंबल कैसे बताया फर्स्ट ना। क्लास में नहीं थे हम। डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर के साथ बता रहे थे उस समय आए तो बोले सर पीछे थोड़ा बताइए, तो आप बता रहे, एक दो चार एग्जांपल बता दिए। उसके बाद फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्टार्ट किया। अच्छा, बाकी और जो भी है इसी का, ऋषभ? इसी का भी नहीं थी सर। अच्छा, डेरिवेटिव का मतलब मैंने बता दिया था, कोई तो बताओ जिसको मालूम है। डेरिवेटिव का मतलब होता है इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। डेरिवेटिव का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ अनदर वेरिएबल। मतलब दूसरे वेरिएबल के अनुसार, चेंज के अनुसार एक वेरिएबल का जो चेंज हो रहा है उसका रेट कितना है, मतलब कितने रेट पे वो चेंज हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। जैसे अगर नॉर्मली मैं बताऊं, एकदम एकदम प्राइमरी लेवल से अगर बताऊं, रेट रेट का मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तुम लोगों को होगा। रेट मतलब क्या होता है? रेट बोलते हैं ना, कभी भी को बहुत सारा चीज जब हम लोग खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं ना कि डिवीजन। इसका रेट कितना है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? डिवीजन। एक्चुअल प्राइस है। नहीं, एक्चुअल प्राइस नहीं। रेट का मतलब होता है एक 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 यूनिट के अनुसार उसका वैल्यू कितना है ना? यस सर। जैसे कि मान लो एक कॉमन एग्जांपल मैं देता हूँ। सोचो बाजार में तुम राइस खरीदने गए हो, ठीक है? बाजार में समझो तुम लोग राइस खरीदने गए हो। अब तुम लोगों को सपोज 25 केजी तुम लोग को राइस खरीदना है। तो तुम लोग क्या बोलते हो? राइस का रेट कितना है, ये बोलते हो कि नहीं बोलते हो? यस मालूम सर। है तो ठीक, अगर नहीं मालूम है तो ये पूछते हो ना कि राइस का रेट कितना चल रहा है अभी।
हाँ सर पूछते हैं। तो वो रेट मतलब क्या होता है? रेट मतलब पर केजी उसका वैल्यू कितना है, यही मतलब होता है ना। यस सर, पर केजी वैल्यू। पर केजी उसका वैल्यू कितना है, उसके हिसाब से हमको 25 केजीज का टोटल वैल्यू निकालना है। तो वो जो पर केजीज जो वैल्यूज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस सर। फिर समझो तुम लोग एक बॉक्स तुम लोग पेन खरीदने गए हो, कलम पेन खरीदने गए हो बाजार में, बाजार से। तो एक बॉक्स तुम पेन खरीद रहे हो, ठीक है। और उस पेन में पैकेट में मान लो कि तुम्हारे पास जो है पैकेट के अंदर 100 ऐसा कलम है, पेन है एक पैकेट के अंदर। उसका टोटल कीमत हो गया मान लो 1000 रुपीज, ठीक है। एक बॉक्स कलम या पेन तुम लोग खरीद रहे हो, उसका वैल्यू हो गया तुम्हारा 1000 रुपीज। तो अगर यहाँ पर बोलेंगे कि पेन का रेट कितना है, तो इसका मतलब क्या होगा? धनीराम, यस इसका सर। मतलब क्या होगा? सर फिर से बोलिए। मैंने ये बताया, सोचो कि बाजार से तुम एक बॉक्स पेन खरीद रहे हो, ठीक है। यस सर। उसमें नंबर ऑफ पेन्स है 10, एक बॉक्स के अंदर यस सर। 10 या फिर 100 ही मान लो, यस सर। ठीक है। मान लो एक बॉक्स के अंदर 100 पेन्स है, वो बॉक्स तुम खरीद रहे हो, ठीक है। उस बॉक्स का कीमत है 1000 रुपीज। तो अगर हम यस सर। तुमको अगर ये बोला जाए कि पेन का रेट कितना है, तो इसका मतलब क्या है? 10 होगा। पर पेन 10 रुपीज। यस, मतलब एक एक पेन का कीमत कितना है, ठीक है ना। तो यही होता है डेरिवेटिव, इसका मतलब भी डेरिवेटिव ही यही होता है, रेट ऑफ चेंज, मतलब कितना रेट में वो चेंज हो रहा है। जैसे कि मान लो सोचो तुम एक जगह से दूसरा जगह जा रहे हो, ठीक है। जब मैं ड्रॉ करके समझाऊं तो शायद अच्छा होगा। इसको मैं थोड़ा बाद में समझा दूं, ठीक है। पहले मैं एक दूसरा कुछ पोर्शन में समझाता हूँ, फिर इसको बाद में समझाऊंगा। जैसे कि मान लो ये और ये, मान लो ये दो जगह है। ये है तुम्हारा पहला जगह और ये है दूसरा। टोटल डिस्टेंस मान लो 100 किलोमीटर्स। दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ये जो डिस्टेंस है टोटल 100 किलोमीटर्स। अब सोचो तुम बाइक से जा रहे हो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पर जा रहे हो। तुम्हारा टोटल जो टाइम है वो मान लो 2 आवर्स। नाउ वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बाइक। The rate of change of displacement. यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये 100 किलोमीटर जाने में टोटल जो टाइम है वो लगा है तुम्हारा 2 आवर्स। सो वेलोसिटी का मतलब है पर आवर हम लोग कितना किलोमीटर जा सकते हैं, इसी का मतलब होता है ना वेलोसिटी, Yes, है sir. ना। यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना। इसी का मतलब वेलोसिटी होता है ना। Yes, sir. मतलब पर यूनिट टाइम में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, मतलब तुम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, उसको ही हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। तो ये एज अ वेक्टर फॉर्म में हम लोग इसको वेलोसिटी बोलते हैं, और स्केलर फॉर्म में हम लोग इसको बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं? Speed. स्पीड। जो हम लोग सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं, वेलोसिटी ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोग यूज करते हैं ज्यादा स्पीड। मतलब बोलते हैं ना कि कार का स्पीड कितना था, बोलता है कि नहीं बोलते हैं? दैट इज Yes. कॉल्ड डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये दोनों में अंतर क्या है? सर डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। हरिराम, क्या ये सही बोल रहे हैं? सर अपोजिट बोल दिए। अपोजिट बोल दिया, क्या बोल दिया? ये बोल दिए कि मतलब डिस्टेंस में डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं होता है। हाँ तो वही बोला ना, तो उल्टा कहाँ हो गया? डिस्टेंस में
डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कौन सा साइड में हो रहा है ये हम लोग बोल सकते हैं। मतलब ये हो रहा है तुम्हारा वेक्टर और ये हो गया तुम्हारा स्केलर, है ना। तो उसी के हिसाब से वेलोसिटी भी तुम्हारा हो गया वेक्टर और स्पीड हो गया तुम्हारा स्केलर। मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, जो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। जैसे अब तुम सोचो एक जगह से दूसरा जगह जा रहे हो, अब रास्ता वहां पर मतलब आरा तिरछा हो सकता है, वो हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि कार का या बाइक का स्पीड कितना था। वो हो गया तुम्हारा वेलोसिटी, सॉरी स्पीड। तो स्पीड हो गया तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ टाइम। तो समझ में आ रहा है। मैं इसका यही यही बात मैं अभी तक समझाना चाह रहा था। यही मैं अगर इसको नोटिफाई करके समझाऊं, मतलब छोटा करके समझाऊं, बाय सिंबॉलिकली से इसको समझाऊं, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस। स्पीड मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड। समझ में आ रहा है। मतलब तुम लोग जो पहले सीखे हो, जब तुम लोग बहुत छोटे थे, जब क्लास 5-6 में जब थे, तब इस तरह से निकालते थे ना, that a car goes to a car goes uh, in 2 hours 100 kilometers, so the car will move in 1 hours 100 by 2 kilometer, that is called velocity या फिर that is called speed, है ना। अब उसी को अगर हम लोग डेरिवेटिव के अनुसार समझाएं, दोनों चीज सेम है, तो डेरिवेटिव के अनुसार इसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ स्पीड। स्पीड इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। यानी कि अगर हम लोग डिस्टेंस को एस बोलेंगे और टाइम को अगर टी बोलते हैं, तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डी एस डी टी होगा या नहीं होगा। यस सर। तो यही चीज है जो तुम पहले सीखे हो, मैं वही चीज यहां पर भी बता रहा हूं, बस इसको बोलने का तरीका अलग हो गया। अभी मैं नया तरीके से इसको सीख रहा हूं। पहले हम लोग दूसरे तरीके से सीख रहे थे, अभी हम लोग नया मतलब दूसरा तरीके से सीख रहा हूं, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब भी सेम वही होता है, ठीक है। दैट इज स्पीड इज द डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो बाय डेफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे स्पीड का, धनीराम। धनीराम, यस सर। स्पीड का डेफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे, बाय डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। the rate of change of not displacement, that is distance, यस सर, डिस्टेंस। the rate of change of distance with respect to the change of time, that is called speed, ठीक है। तो यहां पर भी सेम, स्पीड इक्वल टू कितना होगा, टोटल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, टोटल टाइम लगा है 2 किलोमीटर, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर, दैट इज कॉल्ड स्पीड। अब इसी को हम लोग वेलोसिटी के अनुसार भी निकाल सकते हैं। कैसे, दूसरा तरीके से निकाल सकते हैं, इसका भी फॉर्म अलग अलग है। देखिए वो इसका जो प्रोसीजर है वो मैं नेक्स्ट लेसन में तुम लोगों को दिखाऊंगा। इसका एक नया अलग लेसन भी है इसके लिए, ठीक है। वो इसका नेक्स्ट लेसन जो है वहां पर होगा, तुम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। अब इनिशियली तुम लोग ये समझ लो, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, ठीक है। तो सेम वही चीज कलम पे भी लागू होता है। जैसे कि मान लो तुम लोग 100 कलम्स खरीद रहे हो, टोटल कीमत हो गया तुम्हारा 1000 रुपीज। सो पर कलम कितना होगा, पर कलम रेट कितना होगा, 10 रुपीज। दैट इज ₹10 पर पीस, है ना। तो दिस इज द रेट ऑफ पेन विथ रेस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ रुपीज, ठीक है ना। द रेट ऑफ पेन विथ रेस्पेक्ट टू द अमाउंट, ठीक है। मतलब एक एक कलम का कीमत कितना है, दैट इज कॉल्ड रेट। तो इसको हम लोग डेरिवेटिव के अनुसार भी इसको बोल सकते हैं, सेम एक ही चीज है, ठीक है। तो उसी हिसाब से अब हम लोग आते हैं डेरिवेटिव के, डेरिवेटिव पे हम लोग आते हैं।
y equal to fx. So y is the function of x. Now derivative of y, derivative of y is the rate of change of y with respect to the change of x. यही होता है ना, which is denoted by dy dx and defined as dy dx or df dx और y1 और f dash x, जैसे भी आप बोल सकते हो, that is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus fx by h. ये हो गया तुम्हारा चेंज ऑफ y एंड दिस इज द चेंज ऑफ x. सो रेट कितना है, डिवाइड करने से रेट निकल जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है, डिवाइड करने से रेट निकलता है ना. यस सर. तो यहां पर भी वही सेम, किसका रेट निकाल रहे हैं, y का रेट निकाल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू व्हिच फंक्शन, विद रेस्पेक्ट टू x. सो जिसका रेस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे हैं वो नीचे रहता है और जिसका रेट निकाल रहे हैं ऊपर रहता है ना, समझ में आ रहा है. यस सर. ओके, सो उसका चेंज कितना होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स. मतलब अगर एक पॉइंट एफ एक्स है और दूसरा पॉइंट अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एच होगा तो चेंज कितना होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स. माइनस एफ एक्स. यस. हाँ, अब इसी के अनुसार अगर x का चेंज x प्लस एच होता है x से तो उसका चेंज कितना होगा, x प्लस एच माइनस एक्स दैट इज h. तो रेट कितना होगा, डिवाइड करने से रेट निकल जाएगा, है ना. दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव. ओके, अब उसी तरह से अगर पहली बार डेरिवेटिव करेंगे तो उसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर, उसको फिर और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो वो हो गया तुम्हारा सेकंड ऑर्डर, फिर उसको एक बार करेंगे तो हो गया थर्ड ऑर्डर. इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही फंक्शन को बार बार डेरिवेटिव कर सकते हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं. अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से कैसे समझाएं, जैसे हम लोग ये जानते हैं ना कि डिस्टेंस स्पीड मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना. स्पीड इक्वल टू और वेलोसिटी इक्वल टू मान लेते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज ds dt. s अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम कितना होगा, ds dt होगा ना. एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम, दैट इज वेलोसिटी को अगर v मान के चलते हैं तो ये हो गया तुम्हारा dv dt, है ना, होगा या नहीं होगा. यस सर. अब v का मतलब क्या है, ds dt, यानी कि ये हो गया d2s dt2. मतलब डिस्प्लेसमेंट को अगर दो बार डेरिवेटिव करेंगे तब निकलेगा एक्सीलरेशन, है ना. यस सर. तो ये क्या हो गया, फिर ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया. डिस्टेंस को या फिर डिस्प्लेसमेंट को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर करेंगे तो निकलेगा वेलोसिटी, फिर उसको और एक बार अगर डेरिवेटिव करेंगे तो वो निकल जाएगा एक्सीलरेशन. ठीक है, तो फिर इसके बाद डेरिवेटिव करेंगे तो फिर थर्ड ऑर्डर निकलेगा, फिर फोर्थ ऑर्डर, फिर फिफ्थ ऑर्डर, फिर सिक्स्थ ऑर्डर, इस तरह से डेरिवेटिव निकलते जाएगा. ठीक है, अब डेरिवेटिव का मैंने फॉर्मूला भी बहुत सारा बताया था यहां पर करने से पहले, जैसे कि फॉर्मूला मैंने प्रूफ भी करके बताया था. जैसे कि मान लो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स. धनीराम, यस सर. साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x. कॉस एक्स होता है. ठीक है, सुना दे रहा है इसी का. यस सर. साइन एम एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है,
पता नहीं, मैं क्लास ही नहीं की ये वाला, अच्छा कॉलेज जाना हरिराम, था। हरिराम बोलो। सर ये नहीं पता है। अच्छा सर साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? m इंटू cos x होगा। यस, एम इंटू कॉस एक्स होगा। ये मैंने जी बहुत बार बताया था तुम लोगों को, सुनते नहीं हो ठीक तरह से। ये कैसे निकालना पड़ता है? जैसे कि मान लेते हैं y इक्वल टू साइन एम एक्स है। मान लो y इक्वल टू साइन एम एक्स है। y इक्वल टू साइन एम एक्स, लेकिन हम लोग को जो डेरिवेटिव है वो साइन x का मालूम है, एम एक्स का तो नहीं मालूम है ना। मालूम है क्या? नहीं मालूम है। हमको तो मालूम है साइन x का डेरिवेटिव मालूम है विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब जो जो फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं वो भी x है, और जिसके रेस्पेक्ट के अनुसार हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं वो भी x ही है, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ना? तो उसके हिसाब से साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। कैसे होता है ये हम लोग ने प्रूव करके बता भी दिया था। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, लेकिन अगर साइन एम एक्स होता है तब कैसे डेरिवेटिव करेंगे धनीराम? सर mx को x मान लेते हैं ये और फिर एम एक एक्स बार को और। अभी मान लो कि ये एक्स मान के चलो इसको, एम एक्स को मान लो कि ये एक्स ही है, तो उसके हिसाब से साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? कॉस एक्स होगा, है ना? होगा या नहीं होगा? हम लोग एम एक्स को एक्स मान के चल रहे हैं, तो यहां पर भी कॉस एम एक्स होगा, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है ना? ये सुनो। यस सर। यस, तो अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, अभी यहाँ पर लिखे नहीं, एक बार लिख लेते हैं, डी वाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एम एक्स। अब एम एक्स को एक्स मान के चलो, तो उसके हिसाब से होगा हमारा कॉस एम एक्स। अब यहाँ पर एम एक्स को अगर एक्स मान के चलते हैं तो फिर एम एक्स को भी अलग से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ये हो गया डेरिवेटिव का रूल। किसी भी फंक्शन को अगर कुछ अलग फंक्शन मान के चलोगे तो उसको फिर अलग से डेरिवेटिव करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हम लोग mx को x मान के चल रहे हैं, इसलिए डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो गया sin x का cos x। तो यहाँ पर mx था, यहाँ पर भी mx हो गया। ठीक है, अब mx को x मान के चल रहे थे तो इसीलिए mx को और एक बार डेरिवेटिव करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों? क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे, है ना? इसलिए mx को भी x के रेस्पेक्ट के अनुसार डेरिवेटिव करना है अलग से। कुछ भी फंक्शन हो उसको भी डेरिवेटिव करना है। अब यहां से इसका हो गया cos mx। अब यहां से m इंटू एक्स, यहाँ पर m कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो होगा वो हमेशा बाहर निकल जाता है, बचेगा कितना? x। अब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव with respect to that function is always equal to 1, so this is equal to 1, that is m cos mx। ठीक है, m cos mx। अब सेम उसी तरीके से मान लो y इक्वल टू तुम्हारा जो है y इक्वल टू ई टू दी पावर x, ये मान लो। तो विथ रेस्पेक्ट टू अगर x डेरिवेटिव करेंगे तो ई टू दी पावर x का डेरिवेटिव हमेशा ई टू दी पावर x ही होता है ना? ई टू दी पावर x का डेरिवेटिव हमेशा ई टू दी पावर x ही होता है। इसका यही एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों सेम है। मतलब ई टू दी पावर x को डेरिवेटिव करोगे तो ई टू दी पावर x ही आएगा, फिर ई टू दी पावर x को इंटीग्रेशन करोगे तो ई टू दी पावर x ही होगा। बाकी और फंक्शन का अलग होता है, लेकिन ई टू दी पावर x का सेम होता है। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हूं, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा अगर e का जो पावर है वो x रहेगा और डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं। ठीक है, d dx ऑफ e टू दी पावर x, तभी ये e टू दी पावर x होगा। क्यों?
क्योंकि इसका पावर भी x है और डेरिवेटिव कर रहे थे विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों सेम है ना धनीराम? इसी का यस सर। यस सर। टू दी पावर x है फंक्शन और डेरिवेटिव भी कर रहे थे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो यहां पर तो x नहीं है, कितना है यहां पर? mx MX। तो अभी क्या करना है, mx को x मान के चलना है। x मान के चलो। तो अगर x मान के चलोगे तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही होगा ना। और फिर क्या करना है, dx ऑफ mx। इज इट क्लियर? यस सर। फिर से इसका डेरिवेटिव कितना होगा, m बाहर निकल जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये हो जाएगा m e टू दी पावर mx। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। और एक फंक्शन में दे रहा हूं सेम इसी तरीके से, e टू दी पावर m x स्क्वायर मान लो, e टू दी पावर m x स्क्वायर इसको मान लो। अब इसको डेरिवेटिव करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। देखो यहां पर जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर है ना, एम एक्स स्क्वायर है ना। यहां पर जो फंक्शन है e टू दी पावर x तो नहीं है, क्या है यहां पर, एक्स स्क्वायर MX स्क्वायर। स्क्वायर है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पर क्या करना होगा इसी का, तो यहां पर एम एक्स स्क्वायर को x मान के चलो, तो फिर e टू दी पावर x का डेरिवेटिव कितना होगा, e टू दी पावर ये होगा, है ना। फिर क्या करना है धनीराम, डी डी एक्स ऑफ mx स्क्वायर। MX स्क्वायर। तो अब देखो हो गया, यहां पर m कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा डेरिवेटिव, n x टू दी पावर n माइनस वन, इज क्लियर? यानी कि ये हो गया 2mx e टू दी पावर m x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम लोग को मालूम है डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n कितना होता है धनीराम, किसी का सर x की पावर n into four minus n x टू दी पावर n माइनस वन, अगर x होगा खाली तब 1 होगा, डी डी एक्स ऑफ x होगा तब ये 1 होगा, लेकिन यहाँ पर तो x नहीं है, x टू दी पावर n है, तो x टू दी पावर n का डेरिवेटिव n x टू दी पावर n माइनस वन होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, यस सर। x टू दी पावर n का डेरिवेटिव कितना होता है, n x टू दी पावर n माइनस वन होता है। इसको याद कैसे रखोगे धनीराम, नीतीश, ओम प्रकाश, yes sir हो क्या नहीं हो, यस सर। सो गए क्या? नो सर। नहीं sir तो फिर x टू दी पावर n का डेरिवेटिव कैसे याद रखोगे, सर उसका पावर पहले लिख लेंगे। यस, पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा यस सर। और फिर पावर को क्या करना है, एक घटा देना है। हट जाएगा इसको फिर और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो अब क्या होगा, n इंटू n माइनस वन और x टू दी पावर n माइनस टू। होगा धनीराम, सही होगा, yes sir होगा सर सर ये n सही है ना, क्योंकि n जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और सेम रूल यहाँ पर भी अप्लीकेबल होगा, ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर एक घट जाएगा, है ना। इसको और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू। अच्छा, और कोई नीतीश, नीतीश बताओ। देखो पहला रूल डेरिवेटिव का यही होता है, जो कांस्टेंट मल्टीपल रहेगा वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। पहला रूल यही होता है डेरिवेटिव का, जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा वेरिएबल का साथ वो कांस्टेंट पहले बाहर निकल जाएगा, फिर डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल होगा। तो अभी यहाँ से कांस्टेंट कौन सा है, n इंटू n माइनस वन, यही कांस्टेंट है ना, मल्टीप्लाई है, यस यस बाहर निकल जाएगा ना। n माइनस वन x टू बी पावर, और ये हो गया n माइनस टू। अब इसका डेरिवेटिव बोलो कितना होगा, n माइनस ये क्या होगा, पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, n minus 3 हो जाएगा पावर n माइनस थ्री हो जाएगा, एक घट जाएगा, है ना। यस सर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक के बाद एक डेरिवेटिव आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डेरिवेटिव का रूल। सेम उसी तरह से
अब मैंने एक दो प्रूफ करके भी बताया था कि किस तरह से प्रूफ करना है। अब मैं प्रूफ पे आता हूँ जो मैंने दिया था करने के लिए। देखो, ये जो प्रूफ था हम लोगों को करना था, है ना, y इक्वल टू साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, ये प्रूफ करना था ना। यस सर। ओके, अब ये तो पता चल ही रहा है तुम लोगों को कि y1 y2 का मतलब क्या है, पता चल रहा है ना। y1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज dy dx, और y2 का मतलब क्या होता है, d2y dx2, मतलब सेकेंड ऑर्डर। नोटेशन अलग अलग है, मीनिंग सेम है, ठीक है। जैसे एक ही इंसान का बहुत सारा नाम हो सकता है वह होता है, उसी तरह से डेरिवेटिव का भी बहुत सारा नाम नोटेशन होता है। dy dx हो, या फिर y1 हो, या फिर df dx हो, जैसे भी हो लिख सकते हो। y2 मतलब सेकेंड ऑर्डर, y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। ओके, अब यहां से देखो, जो प्रूफ करना था या फिर प्रूफ करना जो है, वहां पर देखो क्या है, y1 y2 है ना। यस और नो? यस। यस सर। जो प्रूफ करना है वहां पर y1 y2 है, इसका मतलब है जो फॉर्म हम लोग को दिया गया है इसको डेरिवेटिव करना होगा। कितना बार डेरिवेटिव करना होगा? 2 बार। 2 बार डेरिवेटिव करना होगा, तभी y2 निकलेगा ना। तो चलो यस शुरू सर। करते हैं एक एक बार करके। सो डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस, एक बार में लिख लेते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो लिखते हैं dy, पहले dy dx देख के लिखो, बाद में इसको कन्वर्ट करके y1 y2 लिख देना, ठीक है। सो dy dx इक्वल टू डी dx ऑफ साइन ऑफ m साइन इनवर्स x। इज इट क्लियर? ये सही है ना, विथ रेस्पेक्ट टू एक डेरिवेटिव कर रहे हैं बोथ साइड, सही है। यस सर। सो dy dx इक्वल टू, अभी बोलो इसका डेरिवेटिव कितना होगा। डेरिवेटिव मैंने क्या बताया था, हमेशा बाहर से स्टार्ट करना पड़ता है, मतलब बाहर से करते करते अंदर तक जाना है। मतलब जो चेन रूल जो एप्लीकेबल होता है डेरिवेटिव का, वो स्टार्ट करना पड़ता है बाहर से, बाहर से करते हुए हमको अंदर तक जाना है, ठीक है। तो पहले ये देखो साइन, ये x है ना, साइन x होगा। यस सर। यस सर। ओके, तो मतलब यहां पर हमको m साइन इनवर्स x को x मान के चलना होगा, है ना। यस सर। तो साइन x का डेरिवेटिव कितना होगा, cos x। cos x, यानी कि cos m साइन इनवर्स x। फिर और अलग से क्या करना होगा, डी dx ऑफ m sin इनवर्स x। क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके, सो dy dx इक्वल टू cos m साइन इनवर्स x इंटू, यहां से क्या होगा, m क्या होगा, बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा। और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये देख लेना, फॉर्मूला देख लेना, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। ओके, अब देखो इसको कैसे करना है। इसको कैसे करना है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy dx इक्वल टू कॉस m साइन इनवर्स x। ये सर होगा या नहीं होगा, होगा। अब यहां पर देखो प्रूफ, देखो कितना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। प्रूफ में यस देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 है ना, यस सर। लेकिन यहां पर देखो जो आया है वो √में आया है,
मतलब क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, है ना। स्क्वायर करेंगे तभी रूट हट जाएगा, यस सर। तो स्क्वायर कर दो। implies that 1 minus x square into dy dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर cos स्क्वायर m sin inverse x. Is it clear? Okay. Implies that 1 minus x square into dy dx whole square is equal to m square cos square का मतलब होता है 1 minus sin square, that is 1 minus y square. ये होगा या नहीं होगा? यस सर। होगा, क्योंकि cos स्क्वायर मतलब होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना। यस और सर। साइन स्क्वायर का मतलब कितना होगा, y स्क्वायर होगा। यस तो यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर। धनीराम, ऋषिका, ओम प्रकाश, यस सर। Yes, sir. इसको लिख सकते हैं ऐसे। यस सर। ऋषिका, Yes, sir. ऐसा लिख सकते हैं ना। यस सर, इक्वेशन फर्स्ट लिख देते सर, वहाँ अच्छा रहता। y अच्छा ठीक इक्वल है, टू। मैं थोड़ा इसको डिटेल्स में अगर लिख दूं तो अच्छा होगा, है ना। कॉस स्क्वायर का मतलब होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एम एक्स एम साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन का मतलब है y, साइन का मतलब है y, तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा इसके अनुसार। अब इसको यस डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन इसको डेरिवेटिव करो। सो डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एम स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। इज क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब देखो, ये u इंटू वी का डेरिवेटिव होगा, है ना, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग फंक्शन है और डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर ये भी अलग फंक्शन है, तो u इंटू वी का डेरिवेटिव होगा यहाँ पर, है ना। अब धनीराम Yes. बोलो, u इंटू वी का डेरिवेटिव कितना होगा। दो अलग अलग फंक्शन अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में होगा तो उसका डेरिवेटिव कैसे लिखना है। सर एक यू पहले वाले को दूसरे के साथ और दूसरे वाले को पहले के साथ। यस, एक को कांस्टेंट देख के दूसरे को डेरिवेटिव करना होता है ना। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? इज इक्वल टू, इधर कितना होगा, एम स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। दोनों को अलग अलग कर दिए, 1 और वाई स्क्वायर को। अब डेरिवेटिव करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पर देखो अब डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर किसका फॉर्मूला होगा, एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला होगा ना, है ना। क्योंकि पावर का तो एक ही फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, पावर का हिसाब से एक ही फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, वो है एक्स टू दी पावर एन। और किसी पावर का फॉर्मूला मालूम है? अच्छा यहाँ पर बहुत साउंड हो रहा है, ठीक है, साउंड सुनाई दे रहा है सबको? हाँ सर, साउंड से सुनाई दे रहा है। थोड़ा बाहर साउंड हो रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर x टू दी पावर n का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, लेकिन यहाँ पर तो x नहीं है, क्या है यहाँ पे dx है। तो dy dx को क्या मान के चलना होगा, यहाँ पर x मान के चलना होगा, तभी x टू दी पावर n का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। तो x टू दी पावर n का फॉर्मूला कितना होगा, n x टू दी पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला सही है? यस सर। अब इसको भी अलग से डेरिवेटिव करना है, क्योंकि इसको x मान के चल रहे थे, ठीक है। अब सेकेंड टर्म प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इधर कितना होगा बोलो, 1 का डेरिवेटिव होगा 0 और एक्स स्क्वायर का होगा 2x, यानी कि ये हो जाएगा माइनस 2x। इज क्लियर? सेम यहाँ पर भी 1 का डेरिवेटिव 0 और वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी देखो सेम उसी तरह से, यहाँ पर जो फंक्शन है वो वाई स्क्वायर है, लेकिन डेरिवेटिव कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y को यहाँ पर x मान के चलना होगा, तभी x टू दी पावर n का फॉर्मूला लिख सकते हैं, है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा,
2y इंटू dy बाई n dx। x टू दी पावर n माइनस वन। अब y को x मान के चल रहे थे, इसलिए y को अलग से डेरिवेटिव करना होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा ठीक तरह से लिख लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 dy dx। अब डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स ये हो जाएगा तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर, यानी कि d2y dx2, है ना। यहां पर यस होगा तुम्हारा, हाँ बोलो। हाँ सर बोल रहे हैं, हाँ वही होगा। ओके, अब यहां पर कितना होगा, माइनस 2x dy dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2m स्क्वायर y dy dx। ठीक है, अब देखो प्रूफ लगभग हो गया, हमारा प्रूफ जो है वो हो गया। अब यहाँ पर देखो 2 dy dx जो है, यहाँ पर भी 2 dy dx है वो कॉमन चला जाएगा। 2 dy dx जो है वो कॉमन चला जाएगा, बचेगा कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y dx2 माइनस यहाँ से 2 चला गया कॉमन, एक dy dx चला गया, बचा कितना, x बचा एक, और एक dy dx बचेगा। इधर कितना बचेगा, माइनस 2m स्क्वायर y dy dx। अब यहाँ पर देखो 2 dy dx क्या होगा, बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, है ना। सो रिमाइंडर कितना रहेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y dx2 माइनस x dy dx इज इक्वल टू, इधर कितना होगा, m स्क्वायर y। देखो प्रूफ लगभग हो गया हमारा। अब इसको इस साइड लाना है, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y dx2 माइनस x dy dx प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। अब देखो प्रूफ में जो है यहाँ पर वो x और y से है, तो यहाँ पर भी उसी तरह से लिखना है, y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख देना है साइड में, y1 का मतलब है dy dx और y2 का मतलब है d2y dx2। ठीक है, देखो प्रूफ हो गया। इस तरीके से प्रूफ करना है। इज इट क्लियर, थोड़ा बड़ा है यहाँ पर लेसन, थोड़ा बड़ा है क्योंकि डेरिवेटिव करना होगा। ठीक है, लेकिन डेरिवेटिव ज्यादा मुश्किल है नहीं, डेरिवेटिव यहाँ पर ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस तुमको डेरिवेटिव करते जाना है। एक बार सिस्टमेटिकली समझ जाओ ठीक तरह से कि किसका बाद किसको डेरिवेटिव करना है या फिर किस तरीके से करना है। अगर वो समझ में आ जाएगा तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर ज्यादा बड़ा दिक्कत नहीं होगा करने में। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर सिस्टमेटिकली अलग कुछ भी नहीं किया हूँ, नॉर्मली जैसे कैलकुलेशन किया जाता है बस उसी तरह से कैलकुलेशन कर रहा हूँ। बस यहाँ पर डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो है वो याद रहना चाहिए कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कैसा होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स का जगह कुछ और फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव कैसे करना है, ये प्रोसेस हमको याद रखना होगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर कुछ अलग नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर। यस सर, यस सर। ओके ठीक है, चलो तो फिर जैसे भी 3 बज गया, बहुत लेट भी हो गया था। ठीक है, चलो क्लास यहीं पे खत्म करते हैं आज का। ठीक है।